बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुफ्ती ऑनलाइन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस इदरीस और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कारी अताउल मनान वारसी साहब ने, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब ने, और इसके अलावा हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है इलामा मोहम्मद इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर क़ानून मियाँ दाऊद साहब ये कुछ साल पहले तक कलम हाथ में लेकर आवाम के हुकूक़ की जंग लड़ रहे थे। आप आज इन्हें आप देखते हैं कि आइन और क़ानून की किताब के साथ अवामी हुकूक़ के लिए मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका, मियाँ साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। कारी अताउल मनान वारसी साहब आपका, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। इससे पहले जो प्रोग्राम के आगाज़ में कारी अताउल मनान वारसी साहब से गुजारिश है कि आप कुरान करीम की तिलावत की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब कारी साहब। कारी साहब, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गुजारिश है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी ना उतरे थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दोसरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि
इमामुल मुरसलीन हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, ये आज जिस तरह क़ारी साहब ने तिलावत फरमाई है, इसी हवाले से आवाम में एक शऊर, आगाही और जो शरीयत के अहकामात हैं वो पहुँचाने की कोशिश, जिसमें आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ बीवी में अगर अलहदगी हो जाती है तो बच्चों की, चूँकि मियाँ साहब साथ मौजूद बैठे हैं, आज इनकी मौजूदगी का भी इस हवाले से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। जो बच्चे हैं वो अदालतों में ख्वार होते हैं, दो ख़ानदान भी ख्वार हो रहे हैं। 15 दिन के बाद जिसके पास भी बच्चे हैं उनकी 15 दिन के बाद एक मुलाकात होती है और बिसा औक़ात वो भी नहीं हो पाती। क्या शरीयत का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी में अलहदगी है, तलाक़ हो गई है, जो कि एक नापसंदीदा फ़ेल है, बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से जो क़वानीन है उन पर हम मियाँ साहब की भी राय लेंगे। शरीयन क्या हुक्म है? लेकिन जिस वक्त हम कुरान सुन्नत का मुतालिया करते हैं, ये बात समझ में आती है कि तलाक़ होने का मतलब ये नहीं कि माँ माँ नहीं रही और बाप बाप नहीं रहा। माँ और बाप की जगह जो है ना वो बिल्कुल उनका रिश्ता बरकरार रहता है तलाक़ होने के बावजूद भी। तो बिल्कुल इसको कट ऑफ करवा देना या उनका बिल्कुल आपस में लातल्लुकी करवा देना या मुलाकात बंदियाँ आयद करना, ये किसी भी तौर दुरुस्त बात नहीं है। जिस वक्त कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, ये भी बात समझ में आती है कि इब्तदाई अय्याम के अंदर जिस वक्त बीवी का तलाक़ हो जाती है तो उसको रज़ात का बकाया तौर पर मुआवजा देकर उससे रज़ात करवाने का हुक्म है, ताकि एक बच्चे और माँ की एफिलिएशन जो है बरकरार रहे। इसी तरह जिस वक्त कोई मुआशी ज़रूरियात हों तो वालिदैन के लिए जो है ना बात यह है कि जो भी अल्लाह ने जिसको भी सलाहियत दी है बिलउमूमी ज़िम्मेदारी वालिद के शोल्डर पर ऐद होती है। लेकिन अगर माँ भी मुआशी एतबार से मुस्तहकम है तो उस सूरत में बच्चों की कफ़ालत या उनकी ज़रूरियात की या निगहदाश्त करना, ये तलाक़ हो जाने के बावजूद भी किसी एक के पास भी और दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि इसका अपना रोल प्ले करे। ये जो हमारे मुआशरे में इस तरह का एक तसव्वुर उभर आता है कि अब तलाक़ होने के बाद माँ बाप का रिलेशन भी ख़त्म हो गया, जिसके पास बच्चे मौजूद हैं शायद वही उसका अकेला जो है लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी रखता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हम ये बात समझते हैं कि दीनी तरबियत करना, अहलाकी तरबियत करना और उनकी नशो नमा और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना ये वालिदैन की यकसा जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से जो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते वालिदैन, अगर वो इवन कि उनकी अपने तलाक़ भी हो जाए। जो हमारे मुआशरे के अंदर उनके दरमियान मुलाकातें करवाने जो तातुल है, मैं ये समझता हूँ उसको अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ये बात अदालतों तक ना जाए तो बहुत बेहतर है। ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मसला हल किया जा सकता है तो वालिदैन का एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाए, अगर वो जब भी मिलना चाहे वालिद बच्चों को या वालदा बच्चों को, तो उसके अंदर कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात यह है कि वालिद की मौजूदगी हो या वालदा की मौजूदगी हो, इससे बच्चों के अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है और दोनों से किसी एक की अदम मौजूदगी से वो वीकनेस का शिकार होता है, समाजी एतबार से भी और तरबियत के अतबार से, मोहब्बत के अतबार से भी। और मुआशरे जिस वक्त वो आम बच्चों से मिलते हैं जिनके वालिदैन जो घर में मौजूद होते हैं, तो उनको देख उनमें एक एहसास कमतरी कैफियत ज़्यादा होती है। तो उस एहसास कमतरी कैफियत से उनको बाहर निकालना ये दोनों वालिदैन की जिम्मेदारी बन रही है। तो मैं ये बात समझता हूँ तलाक़ हो जाने के बाद भी कई ऐसी मिसालें हमारे सामने आती हैं जिनके अंदर वालिदैन के ताल्लुकात बच्चों के साथ मिसाली रहे हैं और कभी बच्चों को ये बात महसूस नहीं हुई कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्प्लिट फैमिली है। वो बाकायदा और अपने आप को बिल्कुल जो है अपनी ज़िंदगी है ना उसकी तमाम ज़रूरियात को अपने वालिद के साथ भी शेयर करते हैं, वालदा के साथ भी शेयर करते हैं। मैं आपको छोटा सा वाक़या बयान करूँगा, फिर उसके बाद आप बात आगे बढ़ाएँ दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। मेरे एक दोस्त थे, उनकी वालदा को उनके वालिद ने तलाक़ दे दी थी। वो इस वक्त जो है ना इंग्लैंड में रहते हैं। जब भी वापस आते हैं अपने वालिद के साथ उनके घर में ठहरते हैं, लेकिन इस दौरान अपनी वालदा के साथ मुसलसल मुलाकातें करते रहते हैं। ना इस बात के ऊपर उनके वालिद को इतराज़ है और ना ही वालदा ने कभी ये बात कही है तुम मेरे घर की बजाय वालिद घर में क्यों रह रहे हो। उनकी वालदा ने किसी और जगह शादी कर ली थी, तो उनके वालिद जो है ना कभी उन्होंने इसके मसले रुकावट खड़ी नहीं की। अपनी माँ को जाके मिलते हैं, उनके लिए भी तोहफे तहफ़ लाते हैं, उनसे अपनी मोहब्बतों को भी हासिल करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ इंसान की ईगो इस दर्जे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निभा नहीं हो सका, उनका बाहम आपस सेटलमेंट नहीं हो सकी या उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है बच्चे दुनिया में आ गए हैं उनसे उनकी जो है ना ताल्लुकात को मुनक़ते कर दिया जाए, बल्कि उनकी किफ़ालत, उनकी तरबियत और तालीम के जुमला मामला जो हैं वालिदैन को जारी रखने चाहिए। ठीक। अच्छा अल्लामा साहब, किस उम्र तक बच्चे का जो ख़र्च है वो वालिद के ऊपर, अगर वो वालदा के पास है, अपनी अलहदगी के बाद, तलाक़ के बाद वालदा के साथ रहाइश उनकी है, किस उम्र तक
उसका खर्चा वालिद के ज़िम्मे है। एक तो बात है लॉ की, जो आपको मैं तो मेरा ख्याल है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर दाऊद साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। बिलअमूम तो दुनिया में 18 साल को एक बलूगत की एज माना जाता है, लेकिन इस्लाम के अंदर इस तरह का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में तसव्वुर है जब तक वो ज़रूरत उसको रहे बच्चे को, जब तक ज़रूरत रहे बच्चे को, वालिद को उससे करता रहना चाहिए। और इसी तरह मामला जो है ना एक स्टेज पे आके रिवर्स भी हो जाता है। जिस वक्त वालिद मोहताज होते हैं तो फिर बच्चे का ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वालिदैन की लुक आफ्टर करे जब तक उनको जरूरत बाकी रहती है। ना इसमें कोई ओल्ड हाउस का कंसेप्ट है, ना ही कोई यूरोपियन तस्वुर जिंदगी है कि जिसके अंदर बच्चा जब जवान हो गया है तो वालिदैन उसकी जरूरियात पूरी करने कासे नजर आते हैं। मैं ये बात समझता हूं पाकिस्तान इस लिहाज से मिसाली मुल्क है जिसमें बच्चे बगैर दौरे स्टैनफोर्ड चले जाते हैं, मैसाचुसेट्स चले जाते हैं, बोस्टन चले जाते हैं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड चले जाते हैं, तब भी उनकी फीसें वालिदैन ही पे कर रहे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बलूगत के बाद या शादी के बाद वालिदैन जो लुक आफ्टर करना छोड़ दें। अल्लाह के मतलब हमारी अपनी फैमिलीज का हम ये देखते हैं, हमारे बच्चे शादीशुदा भी हों तो हम उनकी जरूरियात को पूरा करें, कभी तामुल से काम नहीं लेते। ये अल्लाह ने मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है एज की, कि अब इतनी उम्र हो गई है तो हमने उनकी कफालत छोड़ देनी है। जब तक हमारे अंदर इस्तेदाद मौजूद है, सलाहियत मौजूद है मईशत का मामला चलाने की, तो हमने बच्चों की जो है हमें जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस चीज़ है, मेरी अगर मईशत है, मईशत मजबूत है, बच्चे की मईशत कमजोर है तो मुझे हर सूरत को असिस्ट करना चाहिए। उसकी मईशत मजबूत है, मेरी कमजोर है, फिर उसे मुझे असिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। दाऊद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो अक्सर आते रहते हैं लॉयर्स के पास भी कि मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई है और उसके बाद जो बच्चा है उसके अखराजात जो बाप उठाने की तरफ आ नहीं रहा होता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अलामा साहब ने जैसे बताया ना, मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक ना फैमिली अदालतों के अंदर ये मामला 90% ना अनापरस्ती की वजह से हैं। अदरवाइज़ ऐसी फैमिलीज़ को हम भी जानते हैं, अदालतों में देखते भी रहते हैं, जो बड़े अफाम तफहीम के साथ उनकी सेपरेशन हो गई है और वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। फैमिली अदालतों में ना 2-3 मसले हैं, जैसे कि पहले इमरान साहब ने बताया ना कि बच्चों की कस्टडी मुलाकात का मामला, वो मुलाकात के मामले में भी मियाँ बीवी दोनों अपनी अना की वजह से एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, जिच कर रहे होते हैं, उसके बहाने जो है वो तलाश करते हैं। जिस दिन मुलाकात का दिन है उस दिन बच्चे का बीमारी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, या खातून की तरफ से या मर्द की तरफ से, ये दोनों तरफ से। इसी तरह ही खवातीन इनके खर्चे के मामलात में भी मैं अनफॉर्चुनेटली हम अदालतों में रोज़ देखते हैं, एक फैमिली का केस फैमिली अदालत लाहौर में चल रहा है। उस खातून के जो शौहर थे वो अच्छे सरकारी ऑफिसर थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था और उनकी बेटियां थीं, वो दोनों डॉक्टर थे मियाँ बीवी, सेपरेशन हो गई, वो लाहौर में आके शिफ्ट होंगी। उनकी बेटियों, जब उन्होंने अपने बच्चियों के खर्चे का केस दायर किया तब वो छोटी थी, अब वो बच्चियाँ शादी करने वाली हो गई हैं और उसके 43 लाख रुपए के बकाया जात आज के दिन तक वो बाप नहीं दे रहा और वो केस यहाँ पे चल रहे हैं इस तरह। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस बाप के पास देने की उनकी पेंशन आई तो वो पेंशन में अपनी बेटियां तो उसकी है ना, शादियां उनकी आने की बढ़िया, और वो खातून जो है वो मुख्तलिफ तरह के चीज़ों से वो करते ही है। मैं ज़ाती तौर पर बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूँ कि अगर हम सब के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर शरीयत का, दीन का इल्म सही मानों में आ जाए तो हमारा ये मसला कभी ये तनाज़ा अदालत तक पहुँचे ही ना। बेशक, चूँकि ये मामला हम अपनी बुनियाद से सारे हट गए हैं तो इसलिए ये सारे खानगी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं और उसके लिए अदालतों में भी जाकर आप उसी मसले का शिकार रहते हैं जिस मसले की वजह से आप दोनों आपस में सेपरेशन कर रहे हैं। या तो अगर आप सेपरेशन कर रहे हैं उसके बाद आपके मसाइल कम हो जाने चाहिए, इसलिए आपका तनाज़ा पैदा होता है कि आपको आपके शौहर के साथ या शौहर को बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और आपने सेपरेशन कर ली, तो सेपरेशन उसके बाद तो वो प्रॉब्लम आपने हमेशा के लिए पाल ली। अगर आपका बेटा है, बेटी, औलाद है, बच्चे हैं, आपने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं, आपने खर्चा जमा कराना है, बाप ने वो करवाना ही करवाना, कानूनी तौर पे भी करवाना, शरई तौर पर भी करवाना। लेकिन वो चूंकि अना आड़े आई हुई है हमारे मुआशरे में, कानून का इल्म तो बाद की बात है, दीन का इल्म सबसे ज्यादा कम है। और ये सिर्फ छोटे से तबके में, ये अक्सर लोग टीवी चैनल्स के ऊपर, और आप देखेंगे कि बहुत सारा ना खवातीन के हुकूक के बारे में एक बड़ी बुरी तस्वीर जो है वो पेश करते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं खवातीन के साथ किस तरह का जुल्म होता है। अब इसका कॉन्ट्रेरी देखें, हमारे मुआशरे में कोई 90-95% से भी ज़ाहिर खवातीन जो हैं वो अपने अपने घरों में बेहतरीन बस रही हैं, माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में। सिर्फ 2-4-5% है ना जो अदालतों में जाती हैं।
इससे ज़्यादा तो की तादाद नहीं है। बाकी सारी खवातीन बस ही रही है ना, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमें उनसे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो खवातीन की हद तक, इन चीज़ों की हद तक मौजूद है। सिर्फ जहाँ हद तक कमी है वो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की है, इल्म की कमी की वजह से खासे। और फिर जो सबसे अहम जिद और अना, इसने छोड़ी जी मलामत साहब, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जो उसकी अपने यानी कि लेवल होता है, पोटेंशियल होता है उसके रिसोर्सेज का, और उससे ज़्यादा भी डिमांड करती है उसको तंग करने। जी जी, तो उसका मतलब तंग किया जाए, वो इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन ज़हनी तौर पे जाना वो कंफ्यूज रहे, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, या नापरस्ती। मतलब एक शख्स में इतनी इस्तात नहीं है कि वो 2 लाख रुपए महीने के कमा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जाओ जी लेके आओ, हाँ बिल्कुल, जाओ जी लेके आओ। एवी मैं आज ही का वाकया आपको ऐड करूं, बहुत रेलेवेंट बात होगी। होम सेक्रेटरी पंजाब है नूरुल अमीन मैंगल साहब, उन्होंने दूसरी शादी की, उस दूसरी शादी में से उनकी एक साहबजादी पैदा हुई, उसकी अब 5 साल उम्र है। अब वो बच्ची ऑटिज्म बीमारी का शिकार है, पहले दिन से शिकार है। नूरुल अमीन मैंगल साहब के बाकी बच्चे जो हैं उनमें भी सुनने में आया कि वो एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म बीमारी का शिकार है, और बाकी बच्चे उनके एचिसन स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी उस बीमार बच्ची को खर्चा नहीं दे रहे। इनका भी केस लगा हुआ है, और वो मजबूरन उस औरत को अपनी बेटी को लेके अदालत जाना पड़ा। वो अदालत क्यों जाना पड़ा? जब एक साहब इस्तात बंदा है, अब नूरुल अमीन मैंगल साहब जैसे असर रसूख साहब इस्तात लोग जो है वो भी अगर अपनी बीमार बेटियों को खर्चा नहीं देंगे तो इसके पीछे वजह लॉजिक क्या है? लॉजिक है सिर्फ अनापरस्ती, कि मैंने बस इस औरत को टीज करना है, जो लेती फिर वो अदालतों में। सीनियर सरकारी अफसर हैं, सीनियर सरकारी अफसर, डीसी भी कमिश्नर इस्लामाबाद रहे हैं, बलोचिस्तान में अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक जिद है, एक मजाज है कि उस बच्ची को, किसी की वैसे बेटी बीमार हो तो मोहल्ले के लोग जो है वो हमदर्दी दिखाते हैं, ये तो आपकी अपनी बेटी है। जी हमारे साथ कॉल्स का सिलसिला भी जारी हो चुका है, मुफ्ती साहब के पास भी आएंगे, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुंबल बात कर रही हूँ कराची से। जी सुंबल, मेरा सवाल ये है कि जो मेरे शौहर है ना वो मुल्क से बाहर रहते हैं और मैं इस वक्त अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरे शौहर जो है वो मुझे बाहर लेकर जाने पर भी राजी नहीं है और मुझे खर्चा भी नहीं देते हैं। जो खर्चा आता है ना वो उनकी अम्मी को जाता है और उनकी अम्मी के थ्रू मुझे मिलता है, तो वो खर्चा जो मुझे मिलता है वो मुनासिब भी नहीं होता। तो जब मैं डिमांड करती हूँ कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ इस सिलसिले में। तो मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, आपने फ़ोन किया अभी इसी हवाले से। ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती बात है, लेकिन किसी और पर आए में अलामा साहब ने उसका जिक्र भी किया था। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझसे सवाल आपने सुना है जी। उनके शौहर, उनके खामद जो है वो मुल्क से बाहर हैं और उनका ख़र्चा उनकी वालदैन की तरफ से उन्हें मिलता है, जो समझ आई वो यही है। क्या कर सकती हैं? जो उनको मिलता है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। अब ये भी तयन इसका भी करना तो एक अलग बहस है ना कि ज़रूरत है कितनी और उसको ज़रूरत किसका नाम है। बहुत शुक्रिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो औरतों को रखने के हवाले से उनके हुक्म फरमाया है, वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि उन्हें अच्छे तरीके से जो है उनको रखो। अब ये वो साहिब जो बाहर हैं उनकी आमदन कितनी है और उनकी आमदन में उनके ज़ेर कफ़ालत जो लोग हैं वो कितने हैं, और उसमें उनकी वालिदा मोहतरमा या दीगर अफराद हैं, तो अहलिया मोहतरमा को कितना ख़र्चा दरकार होता है, इसके मुताबिक चाहिए उनको ये कि वो डायरेक्टली अपनी अहलिया को भेजा करें, चाहिए ये कि वो उनको बराह रास्त भेजें, बराह रास्त दें। ये उनके ज़िम्मा है, ये वाजिब है उनके ज़िम्मे जो ख़वातीन के। ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने वालिदैन के ज़रिए उनको ख़र्चा दें, डायरेक्टली दे दें तो क्या हर्ज है, देना तो उनको है ही। हाँ ठीक है। अब वो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो शोहर जो है वो ज़्यादा ख़र्चा भेजते हैं और घर वाले कम करके दे लेते हैं, तो डायरेक्ट ही क्यों अपनी ज़िम्मेदारी से ये ओहदा बरा क्यों नहीं होते, डायरेक्टली उनको खर्चा दें उनका, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो उनके मसाइल हैं और उनके मुताबिक अपने, और ये भी लाजमी नहीं है कि जो इनकी डिमांड है वो अगर उनकी आमदनी से मैच नहीं करती तो फिर लाजमी नहीं कि उन पर इनकी डिमांड पूरी करें। वो अपनी आमदनी के मुताबिक जैसा कपड़ा खुद पहनते हैं ऐसे ही कपड़ा उनको पहनने के लिए जो है वो खर्चा दें, जैसा खुद खाना खाते हैं ऐसा ही खाना उनको खाने के लिए जो है उसके मुताबिक जो है उसको वैल्यू के मुताबिक उनको पे करना चाहिए। ठीक है साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। देखें,
जब निकाह किया जाता है ना हाफिज़ साहब, तो वहाँ पर एक खुतबा पढ़ा जाता है, जो कि अभी आयत भी कारी साहब ने तिलावत की शुरू में। तो मेरा ख्याल है अगर उस आयत को उस वक्त समझा जाए कि ये सिर्फ बरकत के लिए तो नहीं पढ़ी जा रही, इसका कोई मकसद है पढ़ने का। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, तो आगे लफ्ज़ आते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो असल में जिस बंदे के अंदर खौफ खुदा होता है ना, तो वो फिर किसी का ना तो हक मारता है और ना ही किसी को हक देने के हवाले से पीछे रहता है। तो असल जो खुतबा निकाह के अंदर ये आयत पढ़ी जाती है ना, मेरे ख्याल से इसको समझा देना चाहिए उसी वक्त कि बेटा ये इस आयत को समझो और इसके अंदर ज़रा गौर व फिक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बीवी के हवाले से जो हुक्म इरशाद फरमाया है वो मुतलकन है, और जिसमें जिस बंदे के अंदर खौफ खुदा होता है ना, वो फिर किसी का हक नहीं मारता। दूसरा, जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में देखते हैं लियुनफिक ज़ू सातिम मिन सातिही, तो इसका माना मफहूम ये भी है कि अपने जो वुसात है उसके मुताबिक खामंद को चाहिए कि अपनी बीवी के ऊपर खर्च करे। और जिस तरह अभी किबला मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के उसको मारूफ तरीके के साथ ज़िंदगी का जो सामान है वो प्रोवाइड करे। और फिर वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, के वालिद के ऊपर लाजिम है कि वो खर्चा दे और नानो नफ़का, कपड़े, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है उसको मुहैया करे। अब बीवी भी ऐसी डिमांड कतई तौर पर ना करे कि जो खामंद के बस में ही नहीं है। अब खामंद जो है वो कमाता हो जनाब 20,000 और बीवी डिमांड करे जी मुझे एक दिन का 20,000 चाहिए, तो ये तो बात ही गलत है ना। कुरान ने बिल मारूफ का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। तो इसलिए अगर दोनों खानदान जो हैं वो पहले ही दिन से इस बात का तयन कर लें कि हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं, ठीक है आपने जो निकाह नामा देखा उसके अंदर सारे मामलात पुर करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाफिज साहब बाज दफा ना एक तरीका होता है मारूफ, एक दूसरे की ना हवाले से कोई अल्लाह ताला का खौफ रखना और एक दूसरे के हुकूक से बढ़कर किसी को अदा करना। तो अगर ये दोनों खानदान आपस में ऐसा कर लें तो मेरा ख्याल है अदालत तक जाने की भी नौबत ना आए। लेकिन जब वो वत्तकुल्लाह की जो एक हुक्म है उससे हटते हैं तो फिर हर बंदे के दिल में होता है जी मैं इससे बढ़कर खर्चा मांगू, वो कहता है मैं इससे कम दूं। तो ये चीज़ें अगर देख ली जाए तो मामला मेरा ख्याल है ख़राब नहीं हो सकता। जहाँ तक खातून के सवाल का ताल्लुक है कि खामन जब खर्चा भेजे तो वो वालिदैन के ज़रिए से बीवी को भेज रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर बीवी इस बात को मलहूज़े खातिर रख ले कि अगर मेरे जो खामंद हैं उनकी वालिदा या उनके वालिद जो मेरे ससुर और सास हैं, अगर वो भी मुझे मुफ्ती साहब शरन हुक्म भी देखे ना, मैं खर्चा पहुंचाना मकसूद है। असल में ना बाज दफा खामंद के दिल में ये होता है कि मैं अगर अपनी माँ के जरिए से खर्चा पहुंचाऊंगा ना मुनासिब, लेकिन शर्त ये है मारूफ, या बाप के जरिए से पहुंचाता हूँ तो इन दोनों के माबैन एक मोहब्बतें कायम रहेंगी, चूंकि वो तो बाहर हैं। तो अब वो मेरे ख्याल से मेरी नाकस अकल के मुताबिक वो इनके माबैन ना एक मोहब्बत को पैदा करना चाहता है, इस वजह से खर्चा। अगर जिम्मेदारी की बात करें तो फिर खामन को चाहिए कि अलहदा से खर्चा दे। तो अगर ये दोनों तरीकों को जनाब वो अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं तो मेरा ख्याल है कोई मुफ्ती साहब इस तरीके से अगर मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा हो रही हो तो फिर तरीका बदलना इसको खत्म कर देना। देखिए ना, अगर तो नफरत फैल रही है और अगर बीवी की तरफ से कोई ऐसा एतराज है, वालिदैन जुल्म कर रहे हैं, खर्चा मुनासिब, जिस तरह के बहन का सवाल भी ये था कि मुझे जो खर्च दे रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, माँ का भी सारा खर्चा वही ले जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। एक खामंद को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने बीवी का हक कितना अदा करना है, अपनी माँ का कितना अदा करना है, अपने बाप का कितना। तो अगर अलहदा अलहदा भेज देता है तो भी बेहतर है, और अगर लड़ाई झगड़ा पैदा हो तो अलहदा अलहदा कर दे। अगर मोहब्बतें बढ़ रही हैं तो फिर अगर एक ही जगह। अच्छा अलामा साहब, जैसे अभी कमाई का किसी आमदन का जिक्र हुआ है कि आमदन इतनी है और उसमें से आपने हिस्से निकालने हैं, कोई हिस्सा मुकर्रर है कि इतना ही करना है? पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई खातून जिसके साथ किसी मर्द की शादी हुई है, निकाह हुआ है, निकाह जिस खातून के साथ हुआ उसकी अपनी माली हैसियत ऐसी है कि उसके पास बहुत माली हैसियत मजबूत है, वो उसी अपनी तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए अगर अपने खामन से तकाजा करती है कि मुझे तो अपने घर में ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो मेरा तो ख्याल रखो। फिर अब देखिए जब शादी होती है तो उसके अंदर एक बात को मलूज़ा रखना चाहिए कि जहाँ आपने नए रिश्ते की ज़रूरियात पूरी करनी है, इसके तकादे पूरे करें, पीछे रिश्तों को बरकरार रखना है। अगर आप इसको बैलेंस को जो है मेंटेन नहीं करते तो आप कामयाब इंसान नहीं है। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप अगले बंदे को ऑब्जॉर्व करें और पिछले बंदों को नजरअंदाज ना करें। अगर आप ये काम करेंगे
कि आप नए को तो वेलकम कर रहे हैं, पिछले को नजरअंदाज कर रहे हैं, पिछलों के साथ जो है बिल्कुल आपने अपने आप को जोड़े रखा है और नए को वेलकम नहीं कर रहे, तो ये आपकी नाकामी की अलामत है। ठीक है। तो मैं ये बात समझता हूँ वालिदैन की ज़रूरियात पहले से मुतय्यन होती हैं, हमें पता होता है जिस वक्त हमारी शादी नहीं हुई होती कि वालिदैन की इतनी ज़रूरियात है। ठीक है। हमें ये भी पता होता है उनका ज़राए आमदन क्या है। ठीक है। अगर उनका ज़राए आमदन महदूद है और वो हम उनको हमेशा असिस्ट करते रहे हैं, तो ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहना है। ये ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद मैंने उनकी दवाई की जरूरत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया या मैंने उनके कपड़े लत्ते की जरूरत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बात है, जिस वक्त कोई आप औरत को लेके आते हैं तो उसकी माली हैसियत के साथ साथ उसको इस बात को समझना चाहिए, औरत को भी इस बात को, कि वहां जहां वो जा रही है उस माली हैसियत में उसने अपनी जुमला जरूरियात को अकोमोडेट करना है। ठीक है। मिसाल है, करोड़पति औरत की शादी जो है किसी लखपति मर्द के साथ हो गई है, तो लखपति में करोड़ों वाली फैसिलिटीज नहीं दे सकता। तो उसको चाहिए था कि उस वक्त इनकार कर देती, कोई उसका पाबंदी नहीं थी इस चीज की, हर सूरत उस बंदे के साथ जो शादी करती। लेकिन अगर उसने अपने आप को इस बात के लिए मादा तैयार कर लिया कि उसने ऐसी शादी करने के लिए जा रही है, फैमिली वजूहात की बुनियाद के ऊपर या किसी भी वजह से वो शादी करने में मादा हो चुकी है, जबकि अल्लाह ने उसको इजाबो कबूल से कबल इस बात की पूरी याद दे रखी थी, वो कबूल करे या उसको रिजेक्ट कर दे। जब उसने उसको कबूल कर लिया तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे हामिद का डोमेन ये है। उस डोमेन में रहते हुए वो अपनी जरूरियात को अगर पूरा करने के लिए तकादा करती है और हामिद अपने डोमेन में रहते हुए उसकी जरूरियात को पूरा करता है, तो इसमें कोई अब जो है ना आपस में लड़ाई झगड़े की कोई एहतमाल बाकी रहना चाहिए। लेकिन औरत इसके बावजूद, इस बात को जानने के बावजूद कि मेरा हमन मंथली 1 लाख रुपया कमाता है, उस 1 लाख में बाकी सारे घर वालों को नजरअंदाज करके कहती है कि 80,000 मुझे ही दे दो, तो मैं ये बात समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके अंदर उसको बिल्स भी देने पड़ेंगे और बाकी जरूरियात जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी, खाने पीने के खर्चात भी देने पड़ेंगे और वालिदैन जो है ना उनको भी उसमें अकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन जिमनी एक बात जरूर करना चाहूंगा कि शादी जो है असल में तो एक कंपेनियनशिप का नाम है। कंपेनियनशिप का बुनियादी तकादा ये है कि जहां मर्द है वहां उसकी औरत को रहना चाहिए, और वहां वो मर्द औरत इसलिए नहीं ब्याह लेनी चाहिए कि उसको मोहल्लक रख दिया जाए कि साल साल बाहर रह रहा है और वो बीवी जो है वो उसके जो है ना अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही है। बुनियादी तौर पर कंपेनियनशिप का तकादा ये है कि औरत को वहां होना चाहिए उसका जहां उसका शोहर मौजूद है। ये उनके नफ्सियाती, अहलाकी, जबीली तकादों के लिए बात बड़ी जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं समझता ये भी हक तलफी की एक किस्म है, और उसको उस दौरान अपने वालिदैन की जुमला जरूरियात को दीगर बहन भाइयों का मिलकर पूरा करने के लिए वहां से पैसों की तरसील करनी चाहिए और कोशिश करिए इस बात को कि अपनी बीवी को वहां पर रखे जहां पे वो खुद मौजूद है, ताकि दोनों के लिए जो है ना जिंदगी जो है ना वो कंपेटेबल और कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, दूर नहीं रहना चाहिए, ये भी एक बुनियादी उसकी जरूरत है कि ये साल 2 साल जब आप बाहर रहते हैं वो नामुनासिब है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अरूप है और मैं बहावलपुर कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और वहाँ पे खाने पीने के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, टाइमिंग के इशू होते हैं कि अगर सुबह खा लिए तो फिर दोपहर को खाना मिलेगा। तो उस सूरत में मेरा ये सवाल है कि क्या मैं अलग घर या अलग किचन का मुतालबा कर सकती हूँ? क्या ये गलत तो नहीं है कि अगर मैं अपने शौहर से? जी मुफ्ती साहब आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ख़ातून का ये हक है कि उसको अलहदा घर में रखा जाए और ख़ावंद की ज़िम्मेदारी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि चूँकि कुरान ने कहा ना कि जो है उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करे, और इसी तरह ये जो कपड़ों का लफ्ज़ है ना या जो नफ़का का लफ्ज़ है ये सुकना के ऊपर भी यानी रिहाइश के ऊपर भी दलालत करता है। लेकिन ख़ातून को जैसा कि अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई कि एक मुनासिब तरीके के मुताबिक चलना चाहिए, ख़ावंद का जो एक ज़राए आमदन है उनको भी देखना चाहिए। तो अगर ये डिमांड करती हैं तो ख़ावंद को चाहिए कि दिन रात मेहनत करके तो उसकी इस डिमांड को पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके ऊपर लाजिम किया है उसका नफ़का रिहाइश का बंदोबस्त करना। हमारे यहाँ होता यह है कि जब शादी की जाती है ना तब तो इन चीज़ों को कतई तौर पे नहीं देखा जाता, कहते हैं जी अल्लाह की सुपुर्द किया हमने, तब ये लफ्ज़ बोला जाता है। मामलात करते हुए हमेशा जनाब हमारे यहाँ पता नहीं शर्म कहाँ से आ जाती है। मैं ये बात बड़ी वाज़े तौर पे इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अक्सर जी एक्टिंग भी आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ कहते हैं जी हमने अल्लाह की सुपुर्द किया, जी हमें बिल्कुल मौलवी साहब कोई एतराज़ नहीं है, हम कोई डिमांड नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई 2-3 समझ लें कि 2-3 माह ही गुजरते हैं तो तब डिमांड्स शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये चीज़ें पहले से देख ली जाएं कि खातून को पता है कि मैंने जाके जॉइंट फैमिली के अंदर रहना है, तो जैसा कि अभी बयान किया गया बिल्कुल वो ना कर दे, कहे जी मैं तो अलहदा घर चाहती हूँ, तो खावंद अगर वो इस बात पे रजामंद है या उसकी इस डिमांड को पूरा कर सकता है तो हाँ कर दे। अच्छा, आपने जॉइंट फैमिली का जिक्र किया, अलामा साहब जॉइंट फैमिली क्या इसकी कोई हर जिनिस में वालिदैन की तो लाइबिलिटी रहनी है ना। हाँ। ये तो नहीं होता था कि वालिदैन की लाइबिलिटी को खत्म कर दिया जाए। हाँ। अब देखें इसका मतलब वालिदैन फिर ओल्ड हाउस की दीनत बन जाए, इसलिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एज इट इज हर्ज वाली बात कोई नहीं, लेकिन किसी का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्तेहसाल करते हैं फिर फैमिली अदालतों का आंखों देखी बात। अब आप बताएंगे। फैमिली तो
अगर इस मुल्क में हमने अपना सोशल सिस्टम बचाना है ना, हाँ। तो हमें अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। हम मर्दों को और हमारी औरतों को, हमारी लड़कियों को जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे आज के दिन के जितने मसाइल है ना, उन मसाइल की यही बुनियादी वजह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल के, बड़ों की तरबियत से निकल के हमारे मर्द, हमारी औरतें जो हैं वो अलग फैमिली की तरफ चले गए और फिर मसाइल का शिकार होना शुरू हो गया। मेरे रिसेंटली एक दोस्त है, वो नेचुरली इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ। ये नहीं कि वो जॉइंट फैमिली की वजह से हुए, लेकिन वो नेचुरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब उसकी एक टांग अपने ऑफिस होती है, दूसरी टांग उसकी घर में होती है। और इस दौरान अगर उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, उसके बच्चे छोटे हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ना, तो उसको ये मुसीबत पड़ी होती है कि मैं अपने बच्चे किसके पास छोड़ के जाऊं कि मैं उनको लेके जाऊं। बिल्कुल सही। या एक बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो दूसरे को लेके आना है और बीच में कोई प्रॉब्लम। आप ना इसकी जितनी मर्जी स्टडी करवा के देख लें। एक और प्रॉब्लम ना जो हमारे इस पूरे मुआशरे में, यानी मैंने प्रैक्टिकली अदालतों में देखी ना, वो ये देखी, ये मेरी जाती राय है, हम मर्दों ने ना अपने आप को ड्राइविंग सीट से उठाकर ना पिछली सीट पे चले गए। सीट के ऊपर बैठा दिया है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह से सारी ना प्रॉब्लम्स बननी छोड़ेंगे। ये मर्द की अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करना, हर तरह से पूरे करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो जहां से मर्जी करे, जितनी मर्जी मेहनत करे, वो उसकी जिम्मेदारी है। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, सबके दरमियान में एतदाल रखना ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार करने के लिए कभी खातून को आगे कर देता है, कभी माँ को आगे कर देता है, कभी बाप को आगे कर देता है, तब अगर प्रॉब्लम बिल्कुल गलत। जब तक मर्द अपने हाथ में हर तरह की डिसीजन पावर रखेगा, और वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ना बेटी के साथ, ना बहन के साथ, ना माँ के साथ, ना बीवी के साथ। बीवी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मामा साहब ने जैसे फरमाया ना कि आप उसको कबूल करके लेके आए, अडॉप्ट करके लेके आए, इसलिए उसकी अखलाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है। आपने उसको ज्यादा तरजीह देनी है, आपने उसका ज्यादा ख्याल रखना है। वो एक घर छोड़कर आई है, एक फैमिली छोड़ के आई है, उसने आपके ऊपर एतमाद किया है। लेकिन तो ताने तो बीवी के अलावा नजर कुछ नहीं आता। अगर ताने मिलते भी है ना, तो ये मर्द में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, ये उसने टैकल करना है। ताने, चीजें, कमी बेशी, ये सारी चीजों, मर्द नाम किस चीज का सर, उस चीजों को उसने फेस करना है। इसी चीज का नाम मर्दानगी है। औरत को थप्पड़ मारने का नाम तो मर्दानगी नहीं है, बच्चे को मारने का नाम तो मर्दानगी। मर्द तो इस बात का नाम है कि उसने मुश्किल चीज को, मुश्किल फैसले में, उस सूरत हाल में से उसने बेहतर तरीके से निकलना कैसे। तो मेरी ये जाती राय है कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी भी है हमारी। एक मैं मुझसे अर्ज करना था, ये शरी मजबूरी इसलिए बन जाती है। देखें, वालिदैन हो गए बूढ़े, हमने कर ली शादी, अब ये बताएं इसका मतलब वालिदैन को फिर ओढ़े उसमें ढकेल दें। लेकिन अगर तीन चार भाई हैं, एक घर में ही रहते हैं, इसका मतलब या छोटा भाई वारिस बन जाए, या एक ये नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे भाइयों की, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर कई भाई जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, यकीन करें लड़े होते हैं इस बात के, मैंने अपनी माँ को खुद अपने घर लेके जाना है। जिनके अंदर खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनको इस बात के ऊपर होता है कि हम अपनी वालिदैन की खुद जो है ना कफालत करें, या उनका किसी अंदाज से उनकी बेज़बानी करें। तो बदनसीब बंदे होते हैं जो जान छुड़ाते रहते हैं और किसी एक को कहते हैं ये कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए, तो ये सब कुछ करे। ये बात नहीं होनी चाहिए। वालिदैन के इतने हमारे पे एहसानात है, कोई बताऊं दुनिया में किसी के एहसानात इतने नहीं हो सकते हमारे ऊपर, हम उनका देन दे ही नहीं सकते। तो अगर हम उनकी लायबिलिटी से आजाद होकर बिल्कुल अपना सिर्फ नेक्स्ट फ्यूचर फैमिली के लिए सोचते हैं, तो फिर एक वक्त हमारे पे वो आने वाला है कि जब हमें भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है जी मुफ्ती साहब। कुरान पाक में अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा जो उसको हाकिम करार दिया गया है, उसमें बिल्कुल सेकंड करता हूँ दाऊद साहब की बात को, कि उसकी वजह यही है कि वो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो ये सारी तकसीमें कार कर सकता है। और जॉइंट सिस्टम जो है फैमिली का, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए ऑब्जर्वर कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। कि इंसान एक माशरती हैवान है, जब ज़्यादा लोगों में मिलकर रहता है तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आते हैं और एक दूसरे का दस्तो बाजू बांधते हैं। और बाज़ औक़ात किसी एक की इनकम अगर कम होती है तो जब मिल के चल रहे होते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। जब वो अकेला तनहा होता है तो उसको अपने अकेले एक ख़ानदान, एक घर के अखराजात बर्दाश्त करना और चार लोगों को मिल के एक घर के अखराजात बर्दाश्त करना, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक कुछ चीज़ें जो है वो औरत के ज़िम्मे लाजमी नहीं हैं, लेकिन उसको हुस्ने माशरत के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए। हम ज़ाब्ता, हर जगह हम ज़ाब्ता ढूंढते हैं, कई जगहों पे ज़ाब्ते की बजाय राब्ता और अखलाकियात से भी चीज़ों का जो है वो हल निकालना चाहिए। तो ज़ाब्ता एक अलग चीज़ है,
हुस्न माशरत के लिए, अखलाकियात के लिए, अपने खामद की खुश जो है वो कह लें कि उसके रज़ा के लिए, रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए उसके वालिदैन का ख्याल रखना ही औरत की जिम्मेदारी। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं उस्मान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी उस्मान। मेरा सवाल ये है कि मैं जॉब करता हूँ और मेरी बीवी है वो भी जॉब करती है, तो घर के कुछ माली हालात में ऐसे मैं उसको कहता हूँ कि घर के जो खर्चे हैं उनमें तुम अपना कंट्रीब्यूट करोगे, हम ला ठीक हो, लेकिन अगर उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि जो मेरे पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं, लेकिन जो आपके पैसे हैं वो भी मेरे पैसे हैं, तो क्या इन ऐसे हालात में बीवी को जो जॉब कर रही है घर में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए? अच्छा जी, अलामा साहब। देखें असल बात ये होती है कि तो वाकई जेन्युइन तकादे करके मौजूद हैं और वो उसकी तनख्वाह के जरिए अफोर्ड नहीं हो रहे, तो मैं समझता बीवी को भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं वो छोटी सी एक इस मसले हदीस सुनाता हूँ कि एक खातून थी, वह नबी के के बाद आगे पूछा मैं अपने हामन को ज़कात दे सकती हूँ, तो नबी दे सकती हूँ और बल्कि इसका तुम्हें अजर भी ज़्यादा होगा। शोहर की कफालत बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, जो जिसकी कफालत जिम्मेदारी ना हो ज़कात उसी का हक बनती है, तो नबी उनको इनकरेज किया इस बात के ऊपर। तो मैं ये बात समझता हूँ कि अगर वो ज़कात सदक़ात तक भी देने की मजाद है तो घर के मामले अगर वो कंट्रीब्यूट करती है तो इसके अंदर उसको अजर ही मिलना है। हामन की तो जिम्मेदारी है, वो अजर तो है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर एक इजाफी बोनस अजर मिलना है कि जो उसकी लायबिलिटी नहीं वो भी अदा कर रही है। अब मिसाल दे रहा हूँ कि घर का खर्चा 1.25 लाख है, हामन का 1 लाख तो लग गया, तो बीवी का 50 है 25 लाख तो क्या हो जाएगा? तो भी घर का कोई बेहतर दाम चल पड़ेगा, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। हम सारे ना समझ ये लेते हैं कि मियाँ बीवी ना कोई एक आप कह लें कि जॉब के ऊपर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये जॉब कर रहे हैं, ये एक नायाब रिश्ता है, ये एक मुनफरद रिश्ता है। इसके अंदर ये चीजें कम की ज्यादा की मादा प्रस्ती ये मादा प्रस्ती अगर जिस भी कपल में है ना, तो आप यकीन माने कि वो उसे कपल ही ना है ना, फिर वो कपल ही नहीं है। देखें ये आधी बीवियां मिल जाएंगी आपको, जिन्होंने हामन को जेवर दे दिए जाके कारोबार करे, ऐसी हैं बिल्कुल है। तो मियाँ बीवी को ना एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके रहना चाहिए। ये एतराज करना कि मुझे ज्यादा दिया जाए मुझे कम किया, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसमें कोई दूसरी बराबर ही चलने आगे पीछे और एक दूसरे के साथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि औरत की वजह से इस कायनात में रंग है, सारी खूबसूरती उसकी वजह से है, इस बात से कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हमारा जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ना वो कुरान है। जब तक हम कुरान के अंदर रहेंगे ना, हम वकील भी जहां जाके फंसते हैं तो हम रहनुमाई लेते हैं, कभी एक फिका से जाके नुक्ता निकालने करने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरी से निकालने की कोशिश करते हैं, रहनुमाई फिर हम उधर से जाके लेते हैं, वहां से जाके बात निकाल के लाके चीजों को हिदायत वहीं से है। जी मुफ्ती साहब, जहाँ तक है ना कि कौन क्या काम करे, जिस तरह के दोनों जॉब करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो घर की जिम्मेदारी है ना, बल्कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत को देखूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को कि जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपका निकाह हुआ, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकसीम फरमा दी, फरमाया कि बेटा घर के जो काम काज हैं वो आपकी जिम्मेदारी है और जो बाहर के काम काज हैं वो हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी है। तो असल में जब बीवी ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के तो बाहर की जिम्मेदारी को अपना लिया, तब ये मामलात में क्लैश होना शुरू हुए। तो खावंद के ऊपर था बाहर के काम करना, बीवी के ऊपर था घर के काम करना, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ही बाहर के काम करना शुरू हो गए। तो इसकी वजह से फिर बीवी चूंकि जब माल और दौलत उसके पास आता है और मजीद वो कहती है कि जनाब मुझे कुछ और चाहिए, ख्वाहिशात का दरवाजा तो कभी बंद नहीं होता। इस वाले केस में ये मसला नहीं है, इस वाले केस में ये मसला है चूंकि वो शेयर करने में मादा नहीं है। देखें जहां तक शेयर करने की बात, तुम्हारे पैसे तो मेरे हैं, अगर उसूल की बात की जाए तो बीवी ने जो कमाया वो बीवी का है, इसमें कोई शक नहीं। और जो खावंद ने कमाया है बिल्कुल उस पर भी बीवी का हक है। क्यों कि अल्लाह ताला ने खावंद के ऊपर लाजिम फरमाया था बीवी के हुकूक जो मतलब जो उसके जिम्मा फराइज हैं उनको अदा करना, नानो नफका दीगर जरूरियात। तो बीवी का अपना जो है वो तो उसका अपना ही है, और खावंद ने जो कुछ कमाया वो भी असल में बीवी का जितना हक बनता है वो उसको देना खावंद के ऊपर लाजिम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ एहसान करे, बिल्कुल जाहिर है घर खावंद देखें, खावंद बाहर नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है। अब अगर भाई हमसाये पे, मुफ्ती साहब किसी हमसाये पे भी जो उसने एहसान करना है, किसी अपने खानदान के वाले को किसी ऊपर भी एहसान करना है। देखिए हाफिज साहब, खावंद बाहर बातें सुनता है, किसके लिए सुनता है? अपने बीवी बच्चों के लिए, वरना खावंद अपनी थोड़ी रोजमर्रा की कमाई करने के बाद चुप करके घर चला जाए, अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन वो अपने बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और बच्चों और
बीवी के मुस्तकबिल के लिए लोगों की बातें सुनता है, तरह तरह की बातें सुन के, तो इसलिए बीवी को भी चाहिए कि खावन जब घर आया है तो अगर वो कमाई तो दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सूरत मसौला है इसमें कुछ दोनों तरफ से एक्सेस है। ठीक है, ये जो खामद मोहतरम समझ रही हैं कि उस बीवी की कमाई पर उनका हक है, हक तो नहीं है, ठीक है, वो तबर्रुअन एहसानन दे दिए तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन जो अहलिया मोहतरमा है ये समझ रही हैं कि मेरे पैसे तो मेरे ही हैं, तुम्हारे भी मेरे हैं, ये भी सारे के सारे नहीं हैं। ये भी सारे के सारे नहीं। उसकी सैलरी अगर 80,000 है या लाख है तो सारी की सारी बीवी की नहीं है। घर के अखराजात के जो मामलात हैं वो खामद के जिम्मे हैं, बाकी पैसे जो है वो खामद अगर उसमें से जो है वो सेविंग करता है। अपने ऊपर भी लगाने ना कि किसी अगर दाऊद साहब का दिल करे मेरा और दाऊद साहब के हमने इकट्ठे चाय पीनी जाने नहीं, दाऊद साहब ने जो चाय पी उनका भी हिसाब दो जी। ये नाम तो बात है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि अगर शोहर जो है वो अपनी बीवी को खर्चा दे रहा है रोज का, और उसी में से वो कह रहा है कि आपने इसको खर्च करना है रोजमर्रा के कामों में, कि जैसे खाना बनाना है उसी में से बनाना है, सब चीजें उसी के अंदर से करनी है, और फिर बाद में हिसाब मांगता है उस पैसे का, उसको उसके लिए पैसे नहीं देता जो उसने अपने ऊपर खर्च करने हैं। देखें अगर जी प्लीज देखें, अगर तो बात की जाए ना कि एक्स्ट्रा खर्च देने की, तो खावन के ऊपर ये भी लाजिम है कि बीवी को इजाफी पैसे उतने दिया करे कि जितने वो अपने घर में मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करती थी। अगर उसकी इतनी जेब इजाज़त नहीं देती तो मुनासिब मिकदार में एक्स्ट्रा पैसे उसको दे कि जो वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी, और ज़ाहिर है उसने अपने ऊपर इस्तेमाल करना है किसके लिए, खावन की रज़ा के लिए। अब खावन जनाब महीने का दे उसको 20,000 और काम उससे मांगे 50,000 का, ये भी तो जुल्म है ना। तो जितनी मिकदार में वो आमदन दे रहा है उसी मिकदार से वो हिसाब मांगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बतौर तबर्रुअन, और ये भी उसके ऊपर लाजिम है। वैसे इतना अगर जो खर्चा देता है ना उसको इतना ये जरूर इल्म होना चाहिए कि अगर उसने सब्जी खरीदनी है, उसने कोई खाने पीने की चीजें खरीदनी है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि रेट हैं क्या, अशियाए खुर्दोनोश किस भाव में है। बल्कि हाफिज साहब मैं अगर ये कहूँ ना कि बीवी को ये कह देना चाहिए कि आप मुझे खर्चा ना दे, आप मेरी जरूरियात पूरी कर दें, तो सारे मसाइल ही हल हो जाए। वो कहे जी मेरा काम नहीं है बाहर से सब्जी लेके आना, मेरा काम नहीं है कि मैं दुकान पे किसी बच्चे को नहीं, मुफ्ती साहब हाँ जी, तो अगर वो चीजें बाहर से खुद लेके आएगा ना तो दूध का दूध पानी का पानी उसके सामने हो जाएगा। एक महीना खर्चा नहीं मिलेगा ना बीवी को। नहीं देखे, एक्स्ट्रा खर्चा देना चाहिए, जेब खर्च जिसको कहा जाता है ना, जेब खर्च। निकाह नामे के अंदर एक शिक जो दूसरे सफे के ऊपर है ना, वहाँ ये भी लिखा जाता है, उसका एक फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा उसका ये है कि महाना बीवी को जेब खर्च नहीं। मुफ्ती साहब अब एक गुजारिश है, देखिए ये हैं बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें ना शरा है, शरीयत के अहकामात हैं, मुआशरती जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, कानून की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन एक है इंसानी फितरत। अब कोई बंदा सब्जी लेके जाए की पिंडी ले आए हैं सारी, तो कुछ चंद की चीज़ भी लाया करना, ये भी चीज़ें हैं ना। वैसे आपको ये बात भी एडमिट करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ शादगी रिज़्क़ में अता किया वो आमतौर पर बीवियों को जॉब नहीं करने देते। जॉब वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ जाती है बिलअमूम। जब लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो एक असूली बात है कि आप एक कंप्रोमाइज़ के तहत ये काम कर रहे हैं। जब आपने कंप्रोमाइज़ के तहत काम किया तो फिर एक जब बताएं शेयरिंग में कौन सी अर्ज वाली बात है। जब अल्लाह ताला ने इतना फैसिलिटेट किया एक मर्द को कि उसको बीवी की जॉब शेयरिंग केयरिंग नहीं थी, वो नहीं था अपनी बीवी को कहता जॉब। एक कॉलर ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, उबैदुर रहमान सलमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी उबैदुर रहमान सलमानी साहब एबटाबाद से। मौसम आपकी तरफ ठंडा होगा, बताइए क्या कहते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सवाल मेरा ये है कि अक्सर वालिदैन जो हैं अपनी औलाद के साथ आग कर देते हैं, मतलब ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं, तो क्या उनको इस तरह जायदाद से महरूम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि अक्सर लड़कियां जो हैं वो तलाक ले लेती हैं, उनकी औलाद भी होती है, तो औलाद पर किस का के कौन उसको अपने पास रख सकता है? अच्छा ठीक है सलमान साहब, आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया है। मुफ्ती कैसर नईमी साहब जी, जो पहली बात की है जी आग वाली, वो तो नहीं उनका हक कि उन्हें अपनी जायदाद से आग करें, कि ये शरीयत ने वरासत में औलाद को हक दिया है तो वो वालिदैन को नहीं चाहिए। बल्कि ज़िंदगी में जो औलाद को वालिदैन तोहफ़ देते हैं, तोहफ़ा करते हैं, हिबा करते हैं कुछ चीज़ें, उसमें भी हदीस मुबारका में इन औलाद में इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है कि अगर एक बेटे को जो है वो हमने 5 लाख देना है या कुछ ज़मीन जो है वो हिबा करनी है तो बाकी बच्चों को भी करना चाहिए। और इसमें तो हिबा करने के मामले में तो जो है वो है ना ख़वातीन का हक आधा है वो भी नहीं है, मतलब बेटे को अगर 5 लाख दिया तो बेटे को भी 5 लाख दें, ठीक है, इसमें निस्फ नहीं है, वो वरासत में निस्फ है। तो ये तो नहीं है हक बनता उनको कि औलाद को उनके वरासत के हक से महरूम कर दें, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था उनका?
विरासत का अक्सर दूसरा आवाज़ थोड़ी सी मुझे टूटी है। आवाज़ का मुझे भी हाँ, आवाज़ का मेरा ख्याल वो ये कह रहे थे कि बच्चा, हाँ, बच्चा की औलाद है वो किसके पास रहेगी। जी, तो औलाद जो है उनकी ज़ाहिर है हक तो वालिद का है कि उसका खर्चा पे करना है, लेकिन नाबालगी की उम्र में बच्चे अमूमन वालदा के पास रहते हैं। ये भी बात वही है कि राब्ते की है जहाँ डिसाइड कर लिया जाए। बाज़ जगहों पे वालदा रखने के लिए एग्री नहीं होती तो वहाँ वालिद को जो है वो डाउट करना पड़ता है, और बाज़ जगह जो है दोनों जिद कर रहे होते हैं, फिर मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है, फिर दाऊद साहब के पास चला जाता है। दाऊद साहब के पास चला जाता है। और अगर आकनामे वाली वो बात पूछ रहे थे ना, शरई तौर के ऊपर तो वैसे ही आकनामे की कोई ना कानूनी तौर के ऊपर भी अब आकनामे की हैसियत खत्म हो चुकी है। वो बात 3 सत्रों का इश्तार खत्म हो गया। वो इश्तिहार चल भी जाए लेकिन उसका इनहेरिटेंस के ऊपर कोई असर नहीं है। वो आपने उसका एक ही हल है, बाप अपनी जिंदगी में सारी जायदाद बेच के, वो उसका हक है, वो बेच के किसी को सदका खैरात कर दे, वो कर दे, वगरना वो अपनी जायदाद जो अवेलेबल है अपनी जिंदगी में वो उनको उससे आग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां दाऊद साहब, आप तशरीफ लाए, अलामा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्तियान कराम आप दोनों तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवालात हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी तफसील पर गुफ्तगू हो सकती है, और राय जो है शरीयत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और हमारे जो कवानीन हैं मुल्क के, उनकी रोशनी में आप तक पहुंचाई जा सकती है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद बात करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान और मुक़द्दस को मुफ्ती ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।